हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आर के पटेल, पीजीटी बायोलॉजी, केंद्रीय विद्यालय मालीगांव। स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझें, क्योंकि इससे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोग कंफ्यूज होकर के इसका आंसर गलत देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यू नो दैट जीन फार्म इट्स प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट में बी प्रोटीन, हार्मोन्स, etc. How it is known that which gene has to form which products? That means regulation means controlling the amount and time of gene product. जीन प्रोडक्ट कितने अमाउंट में बनना है और किस टाइम बनना है। स्टूडेंट्स, आप लोग जैसे एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा कि स्पर्म और एग मिल करके जाइगोट बनाते हैं फ्यूज करके। जाइगोट के बाद जो है ब्लास्टुला बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से बहुत से आर्गन्स बनते हैं और जो ये आर्गन्स बनते हैं वो जीन के कंट्रोल में बनते हैं। इसी तरीके से जीन जो होते हैं हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारे बॉडी में जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, जैसे लिवर सेल्स, ब्रेन सेल्स, और वी कैन से नर्व सेल्स, इन स्टमक। हर जगह जीन को कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाने होते हैं। तो कैसे जो जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है, इसके बारे में बहुत सारी रिसर्च होती रही। एंड एट द लास्ट जैकब एंड मोनट गेव द मॉडल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन भी स्टूडेंट्स यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अलग अलग तरीके से होता है। हमने पहले बताया था जो प्रोकैरियोटिक होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन उसमें होता है और यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होता है। यहाँ सबसे पहले हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक और मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब समझेंगे। पॉलीसिस्ट्रॉनिक में स्टूडेंट्स एक ही ऑपरेटर के अंतर्गत कई जीन्स काम करते हैं साइमल्टेनियसली, और मोनोसिस्ट्रॉनिक में एक ऑपरेटर के अंतर्गत एक जीन काम करता है। लेट अस सी हाउ द जीन may be expressed in eukaryotic. आपने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा बोथ इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन आपने देखा कि साइटोप्लाज्म में होता था और ट्रांसलेशन भी साइटोप्लाज्म में होता था। लेकिन यूकैरियोटिक में आपने देखा कि ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में हुआ और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में हुआ। तो यूकैरियोटिक में जीन का रेगुलेशन 4 लेवल में किया जा सकता है। 4 लेवल हो सकता है यूकैरियोटिक में। 4 लेवल पर जीन का रेगुलेशन कंट्रोल किया जा सकता है। पहला स्टूडेंट्स ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में आपने जाना कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, तो वहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है। उसको
इनहिबिट किया जा सकता है, एग्जिबिट किया जा सकता है। इसके बाद मैसेंजर आरएनए बन जाता है। तो आप जानते हैं कि मैसेंजर आरएनए एक्चुअल में एचएनआरएनए के फॉर्म में आता है, बनता है। और एचएनआरएनए में आपने देखा कि वहाँ एग्जाम्स भी थे और इंट्रान्स भी थे। एग्जाम्स क्या करते थे, ये कोडिंग करते थे, जबकि इंट्रान कोडिंग नहीं करते थे। तो आपने देखा कि वहाँ पर हमने स्प्लाइसिंग पढ़ा। स्प्लाइसिंग स्टूडेंट्स क्या था, ये इंट्रान है, ये एग्जान है, इंट्रान है, एग्जान है। हमने देखा कि एग्जान को इंट्रान को सेपरेट कर लिया गया और एग्जान को जोड़ दिया गया, जिससे कि ये कॉन्टिन्यूटी में काम करे। विदाउट रिमूविंग इंट्रांस मैसेंजर आरएनए कैन नॉट ट्रांसलेट एनी प्रोटीन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स किया जा सकता है कंट्रोल। अगले लेवल पे आपने समझा कि ये न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, इसके अंदर एमआरएनए बना और ट्रांसलेशन के लिए इसे साइटोप्लाज्म में लाना पड़ा। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद ट्रांसलेशन लेवल में जब प्रोटीन बन रहा है तो वहाँ पर कंट्रोल किया जा सकता है कि प्रोटीन बनने दिया जाए कि ना बनने दिया जाए। तो इस तरीके से यूकैरियोटिक में 4 लेवल में ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किया जा सकता है। लेकिन आपने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही साइटोप्लाज्म में होता है, बिकॉज देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इन एडिशन मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। तो एक्चुअल में एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स क्या हुआ, इट इज द कंट्रोल ओवर द अमाउंट एंड टाइम ऑफ जीन प्रोडक्ट। एक्सप्रेशन ऑफ जीन कोडिंग फॉर एंजाइम इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम इज अवेलेबल। यहाँ पे हम एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई। स्टूडेंट्स, इसको जब हम कल्चर कराते हैं आर्टिफिशियल मीडियम में, या फिर हमारा ये नॉन रेजिडेंट बैक्टीरिया है, हमारे बॉडी में भी पाया जाता है। इसको ग्रो करने के लिए एनर्जी सोर्स की ज़रूरत होती है। किस एनर्जी सोर्स को प्रिफर्ड करेगा, ये ग्लूकोज को प्रिफर्ड करेगा। हम लोग भी ग्लूकोज की एनर्जी को प्रिफर्ड करते हैं। लेकिन अगर ग्लूकोज ना प्रेजेंट हो, या फिर जो हम कल्चर मीडियम में है जहां हम ई कोलाई को ग्रो करा रहे हैं, ग्लूकोज के बजाय उसको लैक्टोज प्रोवाइड किया जाए, तो इसका जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो किस तरीके से हो सकता है, इसको हम समझेंगे। अब अगर उसको लैक्टोज प्रोवाइड किया जाएगा, तो लैक्टोज जानते हैं आप लोग कि इट इज डाइसैकराइड। ये 2 मोनोमर्स का, दैट इज 2 मोनोसैकराइड्स का बना है। वन इज द ग्लूकोज एंड सेकंड इज द गैलेक्टोज। अब यहाँ पे लैक्टोज को ब्रेक करना होगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, और ब्रेक करने से इसको फिर ग्लूकोज अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जब तक इसका ब्रेक नहीं होगा तब तक ये क्या काम करेगा, यहाँ पे जीन रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। स्टूडेंट्स, फॉर ब्रेकिंग द लैक्टोज शुगर into its monosaccharides, that is into glucose and galactose,
बीटा गैलेक्टोसाइडेट एंजाइम इज नीडेड। अब ई कोलाई को बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाना होगा, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम भी प्रोटीन है, और इसके लिए जानते हैं फिर से प्रोसेस होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, और फिर मैसेंजर आरएनए से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा, अर्थात ट्रांसलेशन होगा। इफ द लैक्टोज इज प्रोवाइडेड द Escherichia synthesizes बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तो इसका मतलब हम जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे। मैंने पहले बता दिया, इट वाज गिवन बाय द जैकब एंड मोनट। In prokaryotes, gene expression is regulated by controlling the rate of transcriptional initiation. What do you mean by transcription initiation? ट्रांसक्रिप्शन में आपने पढ़ा इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएट होगा कि नहीं ट्रांसक्रिप्शन, उस लेवल पर भी इसको हम कंट्रोल करेंगे। The activity of RNA polymerase at a given promoter is regulated by accessory proteins. आप लोग जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जरूरी होता है, और यही पॉलीमरेज एंजाइम जो है स्पेसिफिक अमीनो एसिड को रिकग्नाइज करते हैं और उनको एक सीक्वेंस में पहचान कर लाते हैं, जिससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है पेप्टाइड बांड से। तो जो इनिशिएशन होता है इसका, वो कुछ एसेसरी प्रोटीन से शुरू होता है, और तब जाकर के इनिशिएशन शुरू हो जाता है। आपने देखा कि जो एंजाइम था उसके लिए कुछ इनिशिएशन फैक्टर जरूरी होते थे। रेगुलेटरी प्रोटीन कुड बी एक्टिवेटर और रिप्रेसर। ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन होगा एक्टिवेटर की तरह काम करेगा या रिप्रेसर की तरह काम करेगा। एक्टिवेटर और रिप्रेसर का मतलब ये हुआ कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को एक्टिव कर देगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, या उसको इनएक्टिव कर देगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए। Accessibility of promoter is also affected by operators. Operator is region located adjacent to the promoter. अभी मैं डायग्राम से बताऊंगा। ईच ओपेरान है जो स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। हर ओपेरान में, ओपेरान का यहाँ मतलब आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे हैं, ये यूनिट की तरह काम करता है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यूजुअली ऑपरेटर बाइंड्स टू ए रिप्रेसर प्रोटीन। ऑपरेटर में जो है एक रिप्रेसर प्रोटीन रहती है जो उसको ऑफ कंडीशन में रखती है। Escherichia coli में when there is no lactose then it is in switch off position. So let us know about the Lac-Operon model, about the gene expression in prokaryotes. Lac-Operon मॉडल क्या है? लैक मीन्स लैक्टोज, ओपेरान क्या होता है यहाँ समझ लें। ओपेरान एन अरेंजमेंट वेयर ए पॉलीसिस्टानिक जीन। अभी हमने बताया था कि प्रोकैरियोट में जीन जो होते हैं पॉलीसिस्टानिक होते हैं। इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। लैक-ओपेरान इस तरीके से ट्रिप्टोफान ओपेरान, हिस्टिडीन ओपेरान, वाइलिन ओपेरान, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। द इलूसिडेशन ऑफ लैक-ओपेरान एज ए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव सिस्टम वाज फर्स्ट डन बाय जैकब एंड मोनट। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो लैक-ओपेरान है वो कितने टाइप के जीन से बना है। You know that the gene is a segment of DNA, और
जीन जो होते हैं ये जानते हैं आप लोग न्यूक्लियोटाइड के बने हैं। तो लाइकोपेरान में आई जीन होता है। हियर आई मीन्स इनहिबिटर नॉट इंड्यूसर। इनहिबिटर मीन्स which inhibits any activity. Function of I genes in lycopyran, it is very important. It is often asked in the CBSE board examination. It codes for repressor of lycopyran. रिप्रेसर यहाँ पे क्या है? ट्रांसक्रिप्ट बना मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से ये प्रोटीन बनता है, तो ये रिप्रेसर बनाने का काम करता है। इसके बाद जो होता है 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। जेड जीन फंक्शन बहुत ज़रूरी है इसका। ये स्ट्रक्चरल जीन है। इट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जानते हैं प्रोटीन है, एंजाइम की तरह काम करता है और ये लैक्टोज को इसके मोनोसेक्राइड्स गैलेक्टोज और ग्लूकोज में ब्रेक करने का काम करता है। एंड द बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय जेड जीन। इट इज कोडेड बाय जेड जीन। आप लोग जानते हैं कि प्रोटीन बनने के पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा। देन कम टू वाई स्ट्रक्चरल जीन है ये भी। इट कोड्स फॉर परमिएज। नाम से ही लग रहा है ये परमिबिलिटी बढ़ा देगा। किसकी परमिबिलिटी बढ़ाएगा? सेल मेम्ब्रेन की। बिकॉज इफ द लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इट शुड एंटर इनटू द सेल। How it can enter into the cell? When the permeability of the cell membrane is increased, and the permeability of cell membrane is increased by permease enzyme. Permease enzyme is synthesized with the help of Y structural gene. Third structural gene is A gene. इट कोड्स फॉर ट्रांसएसिटिलेज। वैसे इसका फंक्शन बहुत क्लियर नहीं है, बट इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ट्रांसएसिटिलेज जो लैक्टोज होता है उसको एक्टिव फॉर्म में लाता है। एक्चुअली जो है एलो लैक्टोज के फॉर्म में ये रहता है। A gene involved in lycopyran are required for metabolism of lactose. जितने भी जीन हैं वो लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हैं, यानी लैक्टोज को ब्रेक कर रहे हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछा जाता है इंड्यूसर। यहाँ पे लैक्टोज जो है वर्क एज इंड्यूसर, जो कि इंड्यूस करता है किसको? ट्रांसक्रिप्शन को। और ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या होगा? ट्रांसलेशन होगा। तो इसका मतलब जो लाइकोपेरान है, व्हेन देयर लैक्टोज इज प्रेजेंट देन इट विल बी इन ऑन कंडीशन, एंड व्हेन देयर विल बी नो लैक्टोज इन द एनवायरनमेंट नेचुरली इट विल बी इन ऑफ पोजिशन। How the lactose bring it in on position? Lactose binds to the repressor and make it inactive. Here we can see, if lactose is provided to the growth media of bacteria in absence of any carbon source, what do you mean by carbon source? Such as the glucose. Instead of glucose, if we provide lactose in the culture media, or if there is lack of glucose naturally in the media, then the E. coli switch over itself to the lactose if available.
For permease to be present and lactose to enter inside the cell, low level of expression of lycopyran must be present all the time. Regulation in absence of inducer. यहाँ हम देखेंगे इंड्यूसर यहाँ क्या है, लैक्टोज है। अगर लैक्टोज नहीं है तब कैसे रेगुलेशन किया जा रहा है? लैक्टोज नहीं होने से इट मीन्स देयर ग्लूकोज इज प्रेजेंट। When the glucose is present, this lycopyran is in switch off position. Or when there is lactose is absent, it is also in switch off position. As the lactose will be available for them, it will be in on position. You can understand it with this diagram. This is the promoter, this is operator, this is inhibitor gene, I gene, and these three are structural gene. You can take P as reference point. In its upstream position there is operator as well as three structural gene, and in its downstream position there is inhibitor gene, I gene. I have already told you, here I means inhibitor, not inducer. इंड्यूसर तो यहाँ लैक्टोज होगा। अब सपोज देयर इज नो लैक्टोज, तो यहाँ पे देखें जो ये आई जीन है ये रेगुलेटरी जीन है। दो टाइप के जीन हैं यहाँ पे, रेगुलेटरी जीन और स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटरी जीन क्या कर रहे हैं, ये जो जीन के प्रोडक्ट बन रहे हैं, जेड से जानते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई परमिएज एंड ए ट्रांसएसिटिलेज बना रहे हैं, इनको रेगुलेट करते हैं। अब जब लैक्टोज नहीं है तो जो रेगुलेटरी जीन आई है जिसको इनहिबिटर जीन कह रहे हैं, ये क्या करता है, रिप्रेसर या मैसेंजर आरएनए बनाता है। और मैसेंजर आरएनए जानते हैं प्रोटीन बनाएगा जो कि रिप्रेसर प्रोटीन होगा, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर पे बाइंड हो जाएगा। अब ऑपरेटर पे बाइंड हो जाने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के लिए जानते हैं आप लोग आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज जो है ये पॉलीमराइजेशन करता है। पॉलीमराइजेशन किस तरीके से कर रहा है, ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है। लेकिन यहाँ जब बाइंड हो गया तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, और अपना फंक्शन नहीं कर पाता है तो जो स्ट्रक्चरल जीन है अपना प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। बिकॉज हियर द लैक्टोज इज नॉट प्रेजेंट, देयर इज नो नीड टू ब्रेक डाउन द लैक्टोज इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो इस समय क्या होगा, ये लाइकोप्रान होगा ये स्विच ऑफ पोजीशन में होगा। यहाँ लैक्टोज जो है ये इंड्यूसर का काम किया। Let us see what would happen if the inducer, that is lactose, is present. Here we are studying about the lycopyran model. So here the inducer is lactose. But if we study about the tryptophan operon, so their inducer will be tryptophan. And if we study about the valine operon, then their inducer will be valine. अब कैसे काम करेगा when there is inducer, जब यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट हैं,
ये लैक्टोज जो प्रेजेंट है, ये इंड्यूसर का काम किया, ये क्या किया, रिप्रेसर से बाइंड हो गया, और रिप्रेसर से बाइंड हो गया तो क्या किया, इसको इनएक्टिव कर दिया। यहाँ पर भी देखें कि जो रेगुलेटरी जीन यहाँ पे रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, और जब रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, रिप्रेसर एमआरएनए से अब जब यहाँ इंड्यूसर है, लैक्टोज है, इससे जुड़ गया, इससे जो प्रोडक्ट बना, रिप्रेसर एमआरएनए से जुड़ गया, तो अभी अभी हमने बताया कि जब लैक्टोज वाज एब्सेंट तो ये रिप्रेसर जो था ये ऑपरेटर जीन से अटैच हो गया था। अब ये अटैच नहीं हो पाएगा, अटैच नहीं हो पाएगा, और यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो अपना काम करेगा, और जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना काम करेगा तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन में न्यूक्लियोटाइड्स को एक प्रॉपर सीक्वेंस में जोड़ने का काम करता है, और मैसेंजर आरएनए बना। जब ये जोड़ेगा तो लैक्टोज मैसेंजर आरएनए बनेगा, और जब लैक्टोज मैसेंजर आरएनए बनेगा तो इसके बाद ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसलेशन में जेड जो होगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, और वाई जीन जो है परमिएज बनाएगा, और ए जीन ट्रांसएसिटेज बनाएगा। स्टूडेंट्स, इस कंडीशन को हम ऑन पोजीशन कहते हैं, स्विच ऑन। तो व्हाट इज स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ पोजीशन? स्विच ऑफ पोजीशन कब था? व्हेन लैक्टोज वाज एब्सेंट और ग्लूकोज वाज प्रेजेंट, देन इट वाज इन स्विच ऑफ पोजीशन। स्विच ऑफ पोजीशन कैसे हुआ? ये जो रिप्रेसर था ये जाके ऑपरेटर को बाइंड कर गया और आरएनए पॉलीमरेज को अपना फंक्शन करने से रोक दिया, और जब आरएनए पॉलीमरेज को अपना फंक्शन करने से रोक दिया तो मैसेंजर आरएनए नहीं बना, और मैसेंजर आरएनए नहीं बना तो जो एंजाइम्स बन रहे थे वो भी नहीं बने। बट एज द लैक्टोज अवेलेबल, ये क्या हुआ, रिप्रेसर एमआरएनए बना, और रिप्रेसर एमआरएनए से इंड्यूसर एक लैक्टोज जुड़ गई। अब इसको इनएक्टिव बना दिया, जो कि ऑपरेटर पे जुड़ा हुआ था उसे सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे मैसेंजर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम अपना काम करेगा और लैक एमआरएनए बनाएगा, और लैक एमआरएनए से ये तीनों एंजाइम जो कि स्ट्रक्चरल जीन द्वारा सिंथेसाइज किए जा रहे थे वो बनेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप you have understand very clearly about the Lake operon model. It is very important. If there is any doubt, you can comment and send your query. Thank you and have a nice day.